हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है ना। पॉलिनोमियल के हम बेसिक बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा। और इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हम किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किस किस टाइप के जीरोज, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक के केस में तो क्वाड्रेटिक के केस में कितने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल हैं, और लीनियर के केस में कितने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है, या फिर क्यूबिक के केस में कितने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है। ठीक है। और ग्राफ का भी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए डिस्कस करना है सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉफिशेंट। ये वेरिएबल और कॉफिशेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो वेरिएबल की जो पावर है बेटा वो ऑलवेज अ होल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है किस टाइप का पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है तो क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है। ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा। और इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। ये आपको बताना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, कि एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो देखिए बेटा क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होल नंबर है। तो देखो वेरिएबल यहाँ पर x है, x की पावर 2 x की पावर 1, तो ये दोनों क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x इक्वल्स टू √2 x की पावर 3 प्लस 3 √x प्लस 1। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? देखो यहाँ तो x की पावर 3 है, बट यहाँ पर x की पावर आ गई 1/2 फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर कोई पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो होल नंबर नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या है कि इसमें x की पावर 1/2, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है बेटा। और देख लीजिए थर्ड, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। देखिए x प्लस 1/x की अगर हम बात करें तो यहाँ तो x की पावर 1 है, बट ये 1/x के अंदर अगर हम x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये x की पावर -1 जैसे ही होगा तो यहाँ पर कि ये -1 क्या है, नॉट अ होल नंबर। -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को बता सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, किस मतलब वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखिए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री। डिग्री की अगर हम बात करें बेटा, डिग्री क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री, अच्छा डिग्री का मतलब होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर है बेटा। डेफिनेशन को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल।
इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है बेटा, ये डिग्री होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। x की पावर कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। इस तरीके से देखिए, सेकेंड, पी एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी 3, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर को हम क्या क्या, क्या बोल सकते हैं बेटा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है। अच्छा, डिग्री के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप की है। तो अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, अगर डिग्री, ये हमारी डिग्री है बेटा, और ये टाइप, पॉलिनोमियल का टाइप है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने डिग्री 1 ले ली, तो डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, या फिर एक्स प्लस 3। उसके बाद देखिए डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कोई भी, पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2। अगर हम डिग्री 3 लेंगे तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर हम पी एक्स इक्वल्स टू ले सकते हैं 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। इसमें ग्राफिकली क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें क्या बताना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन द गिवन ग्राफ। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, जीरोज, zeros of the given, zeros of the given ग्राफ। कोई ग्राफ गिवन है, उसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो देखिए जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी ग्राफ अगर किसी एक्सिस को, जैसे अगर वो बात करता है फॉर पी एक्स के लिए, किसके लिए, फॉर दी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है ना, तो पी एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करेगा या जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो हम कोई भी एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल, हमने ये ग्राफ ले लिया बेटा, ये ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये हम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा ग्राफ ले लिया ये। ठीक है ना, अच्छा, इस ग्राफ में अगर हम देखें पी एक्स की बात करें, पी एक्स, तो ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई, ये वाई डैश। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या फिर कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं कितनी बार। एक बार यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर वो पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट है, तो टोटल कितनी बार, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 है ना।
एक्स एक्सिस पे 4 टाइम्स ये कट कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके बेटा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स ये कट या फिर टच कर रहा है। क्लियर है बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और देख लेते हैं ग्राफ, एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहले वाले अगर हम ग्राफ की बात करें, फर्स्ट ग्राफ की, तो फर्स्ट वाले ग्राफ में ये 2 बार एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 2 होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक बार भी ना ही टच कर रहा है ग्राफ, ना ही कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर, 0। कितने होंगे बेटा, 0। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एक ही बार, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक ये 4 है, टच करा, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब नंबर जीरोस 1 होगा। तो इस तरीके से बेटा जो पहली एक्सरसाइज है आपकी पॉलिनोमियल की, उसमें इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? अब अगर वो पी वाई की बात कर रहा है, पी एक्स की जगह पी वाई की, ठीक है ना, तो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइंट देखिए बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन और पॉसिबल है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉफिशिएंट, अगर हम कॉफिशिएंट की टर्म्स में बात करें तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिए क्या है, हम पहले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो 2 ही जीरोज होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2, तो 2 जीरोज होंगे। तो हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हमने अल्फा और बीटा ले लिए बेटा। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बेटा। तो ये किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा बी क्या है यहाँ पर? कॉफिशेंट ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे यहाँ पर? माइनस, ये है कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या आ जाएगा? कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर आएगा? सी अपॉन ए के इक्वल। ये क्या आएगा? सी अपॉन ए। और सी क्या है यहाँ पर बेटा? कॉफिशेंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब एक तरह के कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं हम यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा? ये सी अपॉन ए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेनली, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो वो आपको कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना। कोई इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन में आपसे पूछेगा कि फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो फॉर्मेट आप समझ लीजिए क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देगा फाइंड दी zeros of the given polynomial, find the zeros of the given polynomial and verify that zeros and verify that zeros and coefficients, इसके बीच में क्या बताना है? वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे वो समझ लीजिए। हमने इसमें क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या बताना है? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो कॉफिशेंट दिया हुआ है x का वो 7 है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है। तो 1 इंटू 12 कितना आएगा? कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आ जाएगा। अब 12 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस करके 7 आ जाए। तो हम इसको 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 4 एंड 3। तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7, और 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12। तो इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है बेटा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, क्लियर है बेटा। यहाँ पर हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं,
x माइनस 4 बचेगा, कॉस टू 0 कर देते हैं, 0 x माइनस 4 x माइनस 3 कॉस टू 0। x की जो वैल्यू आएंगी बेटा 3,4 आएंगी। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या आ गया 3,4, इसके जीरोस क्या आ गए 3,4 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले देखिए हमने मान लिया लेट अल्फा कॉस टू 3 ले लिया हमने और बीटा को हमने 4 ले लिया, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 4 दैट इज 7 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट के केस में, ठीक है ना। तो कॉफिशिएंट के केस में अगर हम बात करें किसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू ए हमारा आ जाएगा 1 ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी 12, ए बी सी। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए। तो b कितना है -7, तो -7 अपॉन ए कितना है 1, तो ये +7 आ जाएगा, +7, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा c अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा 12, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ से देखो वेरीफाई हो गया, जब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला वो 7 के इक्वल था और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए निकाला वो भी किसके इक्वल है 7 के इक्वल। क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की तो ये 12 के इक्वल है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो ये भी कितना आ रहा है 12, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्या लिख देंगे वेरीफाई। तो ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। यू स्क्वायर -15, यू स्क्वायर -15, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है बेटा सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, इसके फैक्टर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दिस, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। यू स्क्वायर -15, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, किसकी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं, यू स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यू प्लस रूट 15 और u माइनस रूट 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार रूट 15, एक बार माइनस रूट 15, एक बार u की वैल्यू रूट 15 आ जाएगी और एक बार u की वैल्यू माइनस रूट 15। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट अल्फा हमने रूट 15 ले लिया और बीटा हमने माइनस रूट 15, ठीक है बेटा। तो एक बार हम सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, √15, ये -√15 तो ये 0 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो √15 इंटू -√15 दैट इज -15 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम कॉफिशेंट के केस में अगर हम बात करें बेटा u स्क्वायर -15 का, तो उसको हम कंपेयर करेंगे a u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, और c की वैल्यू -15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। हम यहाँ लिख भी सकते हैं बेटा क्या, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कॉफिशेंट ऑफ x कितना है, x मतलब u स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ u है, तो u के फॉर्म में लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर u लिख सकते हैं ना, क्योंकि u दे रखा है, कॉफिशेंट ऑफ u और ये u स्क्वायर। तो u का जो कॉफिशेंट है वो कितना, 0 है बेटा, और कॉफिशेंट ऑफ u स्क्वायर कितना है, 1, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 आ रहा है, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये सम वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा, c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा, c/a। तो c/a की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो है -15 और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये -15। तो यहाँ भी देखो वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा -15, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा -15, तो ये हो गया वेरीफाई। क्लियर है बेटा, वेरीफाई क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा, तो वहां पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। कहीं पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किस पे अप्लाई करते हैं बेटा, इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, देख लीजिए, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है बेटा, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, अब क्वेश्चन में देखिए हो सकता है वो आपको अल्फा और बीटा जीरोस दे दे, या फिर हो सकता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे। तो दोनों केसेस में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है बेटा। तो देखिए अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आपको बनानी है तो उसका सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। देखो लिख लो यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर
the zeros of the given polynomial. तो ये पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसी पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देखिए फॉर्मेशन कैसे करेंगे, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बेटा? ये आपको याद रखना है। a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल उसने आपको ये दे दिया, इफ सम ऑफ द जीरोस आर 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 24, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्या आपसे पूछ लिया उसने? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल, if 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 the sum of the zeros if the sum of the zeros are 4 and product of zeros are -6। उसने बोला है इफ द सम ऑफ द जीरोस आर 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -6, देन फॉर्म a quadratic polynomial। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे फॉर्म करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था क्या बताया था? यहाँ पर देखो बेटा, क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4 के इक्वल, एंड अल्फा इंटू बीटा इसके इक्वल है बेटा -6 के इक्वल। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? ये बताया था बेटा मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 है, तो ये 4x हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना? -6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? अब देखिए अगर फ्रैक्शन में हमारे पास जीरोस हैं, अगर उसने दे दिया क्वेश्चन, इफ, और लिख लीजिए एग्जांपल क्वेश्चन, इफ zeros of the polynomials are 1/4 and 1/2। ठीक है ना? if zeros of the polynomials are
1/4 and 1/2, then form quadratic polynomial. हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू 1/2 मान लेते हैं हम ये, और बीटा इक्वल्स टू 1/2, 1/4 एंड 1/2। तो सबसे पहले तो हम सम निकालेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, 4 एलसीएम, तो ये 1 + 2 3/4 कितना आ जाएगा, ये 3/4। ये तो इसका सम आ गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। ये अल्फा इंटू बीटा आ गया और ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, क्लियर है। अब देखिए बेटा यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बताया था, फॉर्मेशन हमें करना है क्वाड्रेटिक का। k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मेशन है, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, k टाइम्स x², अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/4, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1/8। तो अब देखिए बेटा अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, 8x² आ जाएगा, 6x + 1। अच्छा ये k है जो k, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अगर इसको k को रिमूव करेंगे तो ये फ्रैक्शन भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 8x² माइनस 6x + 1, क्लियर है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में हमारे पास जीरोस दे रखे हैं तो सबसे पहले हम उसका सम निकाल लेंगे। हमने यहाँ सम निकाल लिया बेटा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया 3/4, और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। अब यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, फॉर्मेशन k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, क्लियर है। तो k x² माइनस 3/4x प्लस 1/8, क्लियर है। 4 यहाँ पर 8 एलसीएम ले लिया, तो 8x², 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 8 1 जा 8, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है इसमें मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन क्या थे पॉलिनोमियल से, कि वो आपको कोई ग्राफ दे देगा और ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछ लेगा। बट वहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जो पॉलिनोमियल अगर वो px पे है तो हम x एक्सिस पे देखेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो कितनी बार टच या कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो py की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे y एक्सिस को चेक करेंगे कि y एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है वो कितनी बार कट या कितनी बार टच कर रहा है। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि वो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द जीरोज। तो जीरोज में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज करना पड़ सकता है, और अगर उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकेंड टाइप था उसी के अंदर वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन से वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए, तो वहां से हम सम निकालेंगे। फिर कॉफिशिएंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए से हम उसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है।
तीसरे टाइप के हमारे जो क्वेश्चन थे बेटा वो थे कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, क्लियर है बेटा। तो मैंने आपको ये बताया था कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना k टाइम्स यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम और पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है बेटा। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पॉलिनोमियल के। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। कभी कभी क्यूबिक के केस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। तो अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले हम लिख लेते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी क्यूबिक है बेटा। ये क्या है, ये हमारी क्यूबिक है, ये क्यूबिक है। तो देखिए इसमें जो जीरोज होंगे बेटा वो होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें जीरोज क्या होंगे बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो इसमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीसरा हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अल्फा प्लस बीटा में मान लेते हैं लेट दी zeros let the zeros of the given cubic polynomial अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा यहाँ पर सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस पी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है बेटा यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन रहेगा आगे, डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा cos 2 माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम बात करते हैं बेटा पेयर वाइज एडिशन की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए अल्टरनेट ऐसे देंगे, देखो प्लस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, ये सी अपॉन ए, सी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। अच्छा सी क्या है यहाँ पर बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ, ये क्या है एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये को मैंने क्लोज कर दिया, इधर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। अल्फा बीटा गामा की अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, देखो माइनस
डी अपॉन ए। तो डी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है? माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लीजिए, ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा? अब देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर के लिख देते हैं, के, और ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब। देखिए इसमें ऑल्टरनेट चलेंगे, पहले प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस साइन ले लेंगे बेटा, और यहाँ आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये आ जाएगा एक्स। ठीक है? प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है बेटा? इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए बेटा। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए पॉलिनोमियल में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा टॉपिक्स अब पूछे जाएंगे बोर्ड में। ठीक है ना? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको मैक्सिमम थ्योरी जो थी वो कंप्लीट करवा दी है। ठीक है? मैक्सिमम थ्योरी थी वो कंप्लीट करा दी है। बस अब इस पे देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप चाहे जितने चाहें उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। आप PYQs उठा लीजिए, है ना, उन PYQs को सॉल्व कीजिए, केस स्टडी उठा दीजिए पॉलिनोमियल पे, केस स्टडी को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर जो भी सैंपल पेपर आपने परचेज कर रखे हो उन सैंपल पेपर्स के पॉलिनोमियल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा? तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली बच्चे इस पे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें जो भी 3, 4, 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे बड़ी आसानी से आप ये मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा? कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी जो इस टाइम जो चल रहा है ये बहुत पीक टाइम है बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत पीक टाइम है। इसमें आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो मैक्सिमम PYQs, जो भी आपके मैक्सिमम PYQs हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा PYQs का आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट आपके उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है बेटा? अब देखिए और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो आपका वो मैथ्स का ही है। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैथ्स का पहला एग्ज़ाम है, आपके पास भरपूर अभी टाइम है, खूब अच्छे से जितनी बार चाहें उतनी बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना? अगर आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो गया तो मे बी आगे के पेपर भी उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से निकलेंगे। ठीक है? और अगर पहला ही पेपर अगर गड़बड़ हो गया तो लास्ट तक आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें 2-4 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें। ठीक है ना? पहले एक बार क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पूरा स्टडी कीजिए, पढ़िए उसको, और पढ़ने के बाद
ये देखिए कि पहले स्टेप में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना किसी हिचक के आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। पहले पहले राउंड में आप उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड राउंड लीजिए जिसमें आपको लगता है कि भाई हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको कीजिए। और थर्ड राउंड में जहाँ पर आपको लगता है थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझ के करिए। ऐसा क्वेश्चन मत उठा लीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। अगर वो क्वेश्चन आपने उठा लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो ये भी एक मेथड है। और देखिए एक 3 आवर्स का एक पेपर प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, 3 आवर्स को आप एकदम घड़ी के साथ बैठिए और 3 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर दीजिए। देखिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी रखना है, ऐसा नहीं कि पता चला कि 10-15 क्वेश्चन ही किए और बस टाइम ओवर हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में बहुत जरूरी है। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा बेटा, वो आएगा जब आप जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं या फिर जो सैंपल पेपर हैं उनको बैठ के 3 घंटे कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे, तभी आप उसका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब 2-4 क्वेश्चंस का और डिस्कशन कर लेते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना। मुझे लगता है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका 1-2 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आप एक वाई एक्सिस का ग्राफ का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन अगर आपका उसने दे दिया, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। फाइंड नंबर ऑफ zeros for the polynomial p by for the polynomial py। आपको क्या करना है, py बताना इन दी गिवन ग्राफ। हमारे पास ग्राफ गिवन है बेटा और उस ग्राफ के अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो ग्राफ में कई सारे प्लॉट कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए बेटा ग्राफ ये ग्राफ दिया हुआ है बेटा, ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से उसने ग्राफ दे दिया बेटा। तो इस ग्राफ को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो थोड़ा सा कर्व में ले लीजिए। ये एक्सिस यहाँ पर गिवन है बेटा, ये हमारी एक्स, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। ये भी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर तो हमें पी वाई का मतलब वाई एक्सिस से पूछ रहा है, तो ये हम डार्क कर देते हैं। अच्छा ये ओरिजिन है, ये दोनों कॉमन होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं पर, तो यहाँ पर कितने होंगे जीरोस, एक ही होगा। यहाँ पर 2 होंगे, ओरिजिन भी है बेटा, ठीक है, 0। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होगा यहाँ पर भी। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारा जो जीरोस पी एक्स है या पी वाई है। पी वाई है तो वाई एक्सिस पे देखेंगे और पी एक्स है तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए
क्यूबिक पॉलिनोमियल पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। फॉर्म फॉर्म a cubic polynomial if zeros are given 1/2। अच्छा, फ्रैक्शन में हम ना लेकर के इंटीजर्स में ले लेते हैं। 2, -2 एंड प्लस 2, -2 एंड +3, ये हमारे जीरोस गिवन है। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेटा, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू -2 एंड गामा इक्वल्स टू 3। गामा 3 है, ठीक है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा बेटा, 2 -2 +3 आ जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इसके बराबर आएगा। अल्फा कितना है, 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 -4 -6 +6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -4 बचेगा बेटा। फिर हम निकालते हैं अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, 2 इंटू -2 इंटू 3 -12 कितना आ जाएगा ये बताइए, -12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए अब फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया था बेटा, a टाइम्स x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा x अल्फा बीटा गामा। क्लियर है बेटा। तो देखिए k टाइम्स x³ माइनस सम ऑफ जीरोस हमने निकाला है, यहाँ पर कितना था, +3। तो यहाँ पर हम +3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा का सम -4, दैट इज -4 की तरफ बढ़ते हैं, -4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा दैट इज -12। तो ये -12 क्लियर है। तो ये k टाइम्स x³ माइनस 3x² प्लस माइनस का 4x प्लस माइनस का 12। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है ना। और इस लेक्चर को आप एक दो बार रिवाइज करके देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है 10th में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी PYQs हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उस पर बेस्ड हम सारी थ्योरी कवर अप करेंगे एक ही लेक्चर में, और उस पर बेस्ड हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए ठीक है बेटा। तो हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और अच्छे कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।